धर्मो मित्रम मृत्यु से च। मृत्यु के समय धर्म ही इंसान का मित्र होता है। उस समय परिजन बहुत सारा दान उस व्यक्ति के हाथों से करवाते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम जन्म से ही दान और पुण्य का रास्ता अपनाएं, उस रास्ते पे चलें। जैसे ही एक शिशु का जन्म होता है तो उसकी माता जो है उसको जन्म में ही सारे संस्कार दे देती है, विद्या उसे जन्म में ही दे देती है। आगे तो वो क्वालिफिकेशन लेता है। उसकी माता उसके चित्त में सरलता, सहजता, विनम्रता, सुहार्दता, धैर्य, प्रेम से सींच देती है। मदर nourishes the चित्त of his child with love, affection, humility, humbleness, peace, harmony, gratitude, graciousness, kindness, empathy, mindfulness, honesty, loyalty, patience and so on। और जिस चित्त में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं वो चित्त विनम्र और पावन हो जाता है। जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल भी वो सभी बच्चों से के साथ प्रेम से रहता है, अपने साथियों की मदद करता है, और जब घर पे आता है तो माता पिता से प्रेम करता है और माता पिता की हर बात का पालन करता है। फिर वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर वो अपनी पढ़ाई बड़ी दिल लगा के करता है, तन मन धन आत्मा परमात्मा डालता है उसमें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। और साथ में अपने आगे पीछे जो लोग होते हैं जो उससे मदद हो सकती है वो उनकी मदद भी करता है। और फिर वो अपने माता पिता का भी कहा मानता है और माता पिता की सेवा भी करता है। जो माता बनाती है उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेता है। रात को माता पिता के पाँव दबाता है, टांगें दबाता है, माता से प्रेम करता है, माता को हक करता है प्रेम से और कहता है माँ आप कितना अच्छा खाना बनाते हो, आप जैसा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं। तो उसके भाव बड़े अच्छे हो जाते हैं। फिर मेहनत करके अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरे करके वो फिर एक अच्छी सी नौकरी पाता है। तो नौकरी में भी हमने जो है जब हमारे पास 4 पैसे आना शुरू हो गए तो हमने दिल लगा के काम करना है। जो काम हमें दिया गया है उसे परमात्मा का सेवक समझ के करना है। जब हम काम को परमात्मा का सेवक समझ के करेंगे तो हमारे परमपिता परमेश्वर भी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए हमें हर काम को जो है वो पूर्णता से अपनी पूर्ण डिवोशन, डेडिकेशन, पुटिंग हार्ट, माइंड, सोल एंड स्पिरिट, पुटिंग द स्किल इनटू इट, इस तरीके से हमने काम करना है। माता पिता भी हमसे उनको भी मान सम्मान हो कि हमारा बच्चा इतना अच्छा है। अपने काम को पूजा समझना है, अपने काम को ध्यानदारी से करना है। कहते ना वाणी रसमती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दान होती यस्य तस्य सुखम जीवात्मा। जो इंसान अच्छा बोलता है, प्रेम से बोलता है, सबके साथ मधुर वाणी से बोलता है, वाणी रसमती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, और जिसके कर्म भी बड़े अच्छे होते हैं, वो अपने कर्म भी पूरी ध्यानदारी से करता है। वो अपना रोया रोया अपने काम में लगा देता है, काम को वर्क इज़ वर्शिप समझता है, लक्ष्मी दानवती जैसे। और जो हर प्रकार का दान करता है, हाथों से श्रम दान करता है, अन्न दान करता है, भूमि का दान करता है, पैसे का दान करता है, सोने का दान करता है, चांदी का दान करता है, गो दान करता है, गज दान करता है, भज दान करता है, वो और हर प्रकार की लक्ष्मी का दान करता है, विद्या का दान करता है,
वो इंसान तस्य सुखम जीवात्मा, उस इंसान को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा इंसान परम सुख को प्राप्त होता है, परम पावनम। तो फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद उसके बच्चे भी हो जाते हैं। तो ऐसे में उसको अपने घर को एक मंदिर बना के रखना चाहिए। सबसे भी, वाइफ से भी प्यार करना चाहिए, बच्चों से भी प्यार करना चाहिए। घर में अपनी वाइफ अर्धांगिनी के साथ सारे काम में मदद करानी चाहिए। घर के माहौल को, घर का एनवायरनमेंट अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश, प्रेम स्वरूप रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने आगे पीछे भी प्रेम स्वरूपी वातावरण बना के रखना चाहिए। सबसे प्रेम से मिलना चाहिए, सबको प्रेम देना चाहिए। फिर ऐसा करते 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 बच्चे जवान हो जाते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। फिर हम नौकरी से भी रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद अब हमें हम दुनिया के लिए जीते रहे, दया, धर्म, दान, पुण्य के काम भी ज़्यादा ना कर सके, बस जितने ज़्यादा कर सके उतने करने हैं। लेकिन फिर जब हम रिटायर हो गए, उसके बाद ये सब कुछ तो करना है, लेकिन फिर अब हमने प्रभु के नाम में रचने की कोशिश करनी है। हर समय इस मन की नाम रूपी चक्की में हमने परमात्मा का नाम लेना है। श्वास के साथ नाम को अंदर ले जाना है और श्वास के साथ ही नाम को, प्रभु के नाम को छोड़ना है। हमने सारे अपने कर्म जो थे समाज के लिए, परिवार के लिए, सारे पूर्ण किए। अब हमें अपने आप से प्रेम करना है, अपने पास आना है, अपने साथ डेटिंग पे जाना है, अपने को फॉरगिव करना है, अपने को अंडरस्टैंड करना है, अपने को सेल्फ रियलाइज करना है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है और फिर अपना सेल्फ मर्जर कर देना है परम पिता परमेश्वर में। और वो कैसे होगा कि हमने हर समय जप करते रहना है। ओम, ओम हमारे भगवान जी का नाम है। जब हम ओम जप करते रहेंगे, हर समय प्रभु सिमरन में लिप्त रहना है। जब हम हर समय प्रभु के नाम में लिप्त रहेंगे, नाम रूपी चक्की में हम चले जाएंगे, तो हमारे प्रभु जी खुश हो जाएंगे। एक दिन जब हम करुणावश आंखों में अश्रु लिए हुए और अपने पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने प्रभु जी को याद करते रहेंगे, हर पल याद करते रहेंगे, तो एक दिन प्रभु जी हमें गले से लगा लेंगे, अपने आलिंगन में ले लेंगे और तब हम उनमें लीन हो जाएंगे और हमें परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद।